नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद बच्चों। कहते हैं संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है, इसके बिना जीवन का पूर्ण अंत है। आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज संडे है और संडे को हम अंतिम प्रहार 3 घंटे लगातार बच्चों महामैराथन। इसी तरह हम 5 वीडियो 3-3 घंटे का हम पढ़ाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। और जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा, 100% गारंटी है, एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा। एक दिन का अनुभव बच्चों आप लोग को नहीं बता रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं मैट्रिक वाले को, मतलब 1 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा। महामैराथन 5 वीडियो ही लाएंगे हम, 10 तारीख तक में 5 वीडियो के अंदर अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे सारा इसमें निचोड़ रख देंगे। समझ गए? चलो बच्चे, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन है इसमें। कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखाता। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। देखने में लग रहा है सभी अपरिमेय है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ मान निकलता है। इसका कितना निकलता है बच्चों? इसका बोलेगा, कहते हैं कि वर्गमूल कितना निकलेगा 441 का है? कितना निकलेगा? 21 निकलेगा, क्या निकलेगा जी? अब इसका कितना निकलेगा? इसका निकलेगा कितना बताओ तो? 51 निकलेगा, निकलेगा ना जी? इसका कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 47 नहीं निकलेगा है? तो बच्चों लेकिन इसका नहीं निकलता है, तो हमारा कितना, देखो 100 का वर्गमूल तो निकलता है, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलता है, तो क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या? √2/100 ये होगा जी। चलो पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखिए तो कह रहा है क्या 0.001 पर ये पूरे पर रेकरिंग है, पूरे पर रेकरिंग है ना। तो बोल रहा है बच्चों कि ऑप्शन दे दिया है कि 1/999 है, फिर 1/999 है, फिर 1/10,000 है, 1/900 है। तो क्या होगा इसमें से? तो रेकरिंग हटाने का तरीका है, जैसे क्वेश्चन है 0.0001 है, इतना पर रेकरिंग है, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 डालते हैं, 9 लिखते हैं। जैसे जितना अंक, कितना अंक पे रेकरिंग है 1 2 3 4, लिखेंगे 1/ रेकरिंग हटाने के लिए उतना 9 देंगे, 9999। 4 अंक पर रेकरिंग है तो 4 गो 9, तो क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? 8 होगा आंसर, होगा ना। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बोला 3 घनमूल मतलब घनमूल 81 का प्रमेयकारी गुणक क्या होगा? प्रमेयकारी गुणक क्या होगा? तो प्रमेयकारी गुणक देखो बच्चों, इसको तोड़ो पहले। इस तरह दिया है 81 को तोड़ो तो बगल में 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नंबर 70, फिर 3 से, अब इसके बाहर रहेगा। अब देखो बच्चे इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इतना सा का घनमूल होता है कितना? इतना सा होगा, 3 बाहर निकल आएगा, अंदर में तो √3 रह गया, तो कौन आंसर होगा? 3√3 होगा जी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। ये सवाल में कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्या कि 36x में इतना दिया है, इतना दिया है और इतना दिया है। कह रहा है मौसम क्या होगा जहां x और y अभाज्य है। x y क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ गए? पहले उतारते हैं सवाल को। क्या क्या लिखा है? 36x⁵ y²
उसके बाद 54x⁴ y³ और उसके बाद दिया है बच्चों 90x⁴ जो हमको तीनों में बराबर मिले कॉमन ले लेंगे, देखते हैं वही एचसीएफ कल आएगा। क्या क्या मिल रहा है तीनों में बराबर 18 देखो बच्चों सब में है 18 कॉमन, x इसमें 5 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें कितना 6 गो है, तो अधिकतम कितना मिल रहा है जो तीनों हमको बराबर मिले 4 मिल रहा है 4 गो, और y क्या गो मिल रहा है 2 गो। तो इसमें क्या क्या बचा, इसके अलावा कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो हमारा एचसीएफ क्या कहलाएगा 18x⁴ और y⁴ 2। तो क्या होगा आंसर, हमारा पहला नंबर आंसर होगा एकदम। यही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो कह रहा है यदि 1440 बराबर 2p गुना 3 पे पावर q गुना 5 पे पावर r हो तो p प्लस q माइनस r बराबर क्या होगा। सवाल कर रहा है बच्चों 1440 बराबर 2 पे पावर p गुना 3 पे पावर q गुना 5 पे पावर r, तो बोल रहा है क्या इतना सा का मान कितना कितना होगा। तो इसको तोड़ो बच्चों, 1440 को बगल में तोड़ो, 1440 को बगल में तोड़ो, किसे खाएगा 2 से, 2 से 14, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 तिया 6 1, 2 तिया 6 1 बचा, 2 छके 12 0, फिर 2 से 2 का 2 2 8 16 0, फिर 2 से 90, फिर 2 से ये ना आएगा जी 80 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 3 5 15, और किसे खाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद क्या आया बच्चों, पहले लिख लेते हैं, 2 क्या गो है 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, और 3 क्या गो है 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और गुना 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 समझ लो, कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। इधर क्या बचा बच्चों 2 पे पावर p गुना 3 पे पावर q और गुना 5 पे पावर r, ये नहीं जी। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि p का वैल्यू कितना 5, q का वैल्यू कितना 2, r का वैल्यू कितना 1, यही सब है ना जी, यही सब है ना। देखो तो p बराबर कितना बोलेंगे 5, q बराबर कितना बोलेंगे 2, r बराबर कितना बोलेंगे 1। तो मान बोल रहा है बच्चों p प्लस q माइनस r, इसका मान क्या होगा। p का मान कितना है बच्चों 5, प्लस q का मान कितना है 2, और r का मान कितना है 1, घटा दो 5 2 7 में 1 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 6 है होगा जी। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल कर रहा है बच्चों निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें एक चीज ट्रिक जानते हो, इसमें दूसरे तरीके से आप लोग को बताते हैं, शांत अशांत पहचानो। नीचे में जितना है सबको तोड़ो, पहले नीचे में जितना है मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद अगर बच्चों 2 और 5 ही दिखाई दे उसको कहेंगे शांत, अगर 2 5 के अलावा कुछ भी संख्या तुमको दिखाई देगा बोलना अशांत है। यही एक ट्रिक है, ट्रिक से बता रहे हैं। तो बच्चों अगर 400 को तोड़ेंगे, 400 को तोड़ेंगे तो खाली क्या बच रहा है, 400 तोड़ो तो 200, फिर 100, फिर 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 2 और 5 दिखाई दे रहा है खाली, इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये शांत है। हमको क्या करना है अशांत खोजना है, ये शांत है, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा हमारा। 250 को भी तोड़ो, 250 को जब तोड़ेंगे 2 का 2 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10, फिर किससे 5 से 5 दूनी 50 25, फिर 5 से 50 25, ये भी क्या होगा अशांत होगा, हम शांत होगा, ये आंसर होगा नहीं होगा। तो इसको भी तोड़ो, 462 को तोड़ो बच्चों, 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 का 2, फिर 2 से खाएगा नहीं 3 से, 3 से खाएगा 3 सते 21 2 3 सते 21, देखो 3 आ गया, क्या बोले 2 और 5 ही खाली दिखाई देना चाहिए वो शांत होगा। इसके अलावा जहां कुछ कोई भी संख्या 3 रहे 7 रहे कोई भी संख्या आ जाए
उसको कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे बच्चों? अशांत। तो हमको क्या आंसर क्या खोजना था? अशांत खोजना था, ये आंसर होगा हमारा। इसको भी तोड़ेंगे 2 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर इन्हें तोड़ेंगे 2 5 के अलावा कुछ आया तो अशांत का लगेगा, लेकिन ये 2 और 5 ही आएगा, उसको भी तोड़ेंगे तो। समझ गया? चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद, बोल रहा है यदि बहुपद इतना है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? क्या होगा जी? कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? एकदम आसान है, ध्यान से देखो। 5y² माइनस y प्लस 25 बराबर हम 0 भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a का मान कितना बोल सकते हैं? 5। अब b का मान कितना बोल सकता है? -1। c का मान कितना बोल सकता है? 25 बोल सकते हैं ना जी। तो अल्फा इंटू बीटा, पहले अल्फा इंटू बीटा और इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र c/a गुना प्लस है 1/अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a ये होता है जी। तो दिक्कत यहां बच्चों कुछ नहीं, एक है c/a गुना, उल्टा देंगे इसको तो 1/1 गुना a ऊपर और -b नीचे। तो देखो c/a गुना a/-b ये होगा। अब यहां मान बैठाते चलो, इधर बढ़ाते हैं बच्चों। a का मान कितना है? c का मान कितना है? c का मान 25 अब बट्टा a का मान कितना है? 5 गुना a का मान फिर कितना है? a का मान कितना है? 5 और b का मान कितना है? b का मान -1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1, ये कटेगा, कट जाएगा ना। तो क्या होगा हमारा आंसर? माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो क्या होगा आंसर हमारा? 25। देखो 25 कहाँ है? देखो तो ये है कोई दिक्कत? चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद 2x प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 हो तो p का मान क्या होगा? देखो सवाल कितना एकदम घुरा फिरा के पूछा है। यही सब क्वेश्चन छोड़ के आता है बहुत विद्यार्थी, और आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो देखो सवाल उतारो। सवाल कह रहा है, सवाल में लिखा है 2x² प्लस 7x प्लस p दिया है जी। ये क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद दे दिया है। a का मान हम बोल सकते हैं 2, b का मान बोल सकते हैं 7 और c का मान बोल सकते हैं बच्चों p। तो p का मान ही पूछा है, तो क्वेश्चन ये भी लिखा है, इसको भी उतार लेते हैं। क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 ये दिया है जी। ये दिया है मन। तो सवाल देखना बढ़िया से। तो ये अच्छा बच्चों, अच्छा इतना सा का सूत्र कुछ होता है? सूत्र होता नहीं है। अगर हम इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a² प्लस b² बराबर सूत्र क्या होता है जानते हो? पता है, बोलेंगे बच्चों a प्लस b पर होल स्क्वायर माइनस 2ab ये सूत्र होता है। अगर बोलेंगे a प्लस b पर होल स्क्वायर बराबर सूत्र a प्लस b पर a² प्लस b² बराबर सूत्र a प्लस b पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ये सूत्र अगर इस पर हम लागू कर दें तो तुरंत सवाल बन जाएगा। इसको a मान लो, इसको b, तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस इधर अल्फा इंटू बीटा था ये है बराबर 21/4 कर सकते हैं ना जी। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अभी तुरंत बोले मूलों का योग मूलों का गुणनफल होता है। सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a पर होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का c/a प्लस अल्फा इंटू c/a बराबर 21/4। कोई दिक्कत? तो देखो मान बैठाते चलो यहाँ बच्चों।
तो माइनस का माइनस, बी का मान कितना है 7, अब बट्टा ए का मान कितना है 2 पर होल स्क्वायर माइनस 2, सी का मान फिर कितना है, सी का मान है पी, ए का मान कितना है 2 प्लस फिर सी का मान कितना है पी, ए का मान कितना है 2 बराबर 21/4। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? ये दो तो कट जाएगा, कोई दिक्कत? कटा जाएगा। अब देखो सत्य हो जाएगा 49, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सत्य होगा 49 और 2 दूनी होगा 4, इधर क्या बचेगा बच्चों माइनस पी बचेगा, अब प्लस क्या बचेगा p/2 बराबर 21/4। यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लो बच्चों, 4 1 2 का एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा, 4 का 4 49 का 49 अब माइनस 4 बार में 4 का 4p है होगा, अब प्लस बचेगा बच्चों 49 फिर 4p में 2p क्या कितना बचेगा माइनस 2p बचेगा, अब 4 बराबर 21/4, 4 4 कट सकता है नहीं, बराबर के ऊपर ऊपर कटा सकते हैं हम लोग, समझेगा एक जैसा रहे तो क्या बचा बच्चों 49 माइनस 2p बराबर 21, 49 को ऊपर कर दो तो 2p बराबर क्या 21 और माइनस 49 होगा, तो कितना होगा माइनस 2p बराबर कितना बचेगा 49 में 21 गया 8, इसमें कितना बचा 4 में 2 गया 2 माइनस 28 ये बचेगा जी, तो माइनस माइनस दोनों पर चल गया, तो p बराबर हम बोल सकते हैं बच्चों 28/2 क्या बचेगा 14। देखो कहाँ आया आंसर बच्चों, कितना होगा 14 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है यदि 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर √27 है, कह रहा है बच्चों √27 है, तो y का मान क्या होगा, बोल रहा है y का मान क्या होगा। ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे बच्चों, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। x प्लस वाई बराबर कितना है 3x माइनस वाई अब बराबर कितना है √27 है ना जी। तो बच्चों इसमें कह सकते हैं इस जगह 3 होना चाहिए, समझ गया ना घनमूल, तो बोल सकते हैं अगर सब के बराबर में ये है एक करके बैठा सकते हैं ना, बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो देखो लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 27 फिर 3x माइनस वाई बराबर रूट मतलब घनमूल 27 कह सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों 3x प्लस वाई बराबर इसका घनमूल कितना होगा 3 होगा, या कुछ नहीं तो पावर 1, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 1 है ना बचेगा जी। इधर भी y कम करना है तो 3x माइनस वाई बराबर इसका घनमूल कितना 3 और पावर कुछ नहीं तो 1, ये 3 3 तो कट जाएगा ना, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 1 क्या होगा जी। अब देखो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको मान लो समीकरण सेकंड, ध्यान करते हैं आप लोग, फर्स्ट सेकंड हल कर दो। अब तो फर्स्ट सेकंड हल करने के बाद कितना आया, कितना आएगा मान बोलो तो, खाली y का मान पूछा गया है ना, खाली y का मान पूछा गया है। तो देखो बच्चों लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म ना हो जाएगा, कितना y 2y बराबर ये खत्म हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना होगा 0/2 कटा तो 0, तो y का मान कितना आया बच्चों 0 आया। अब y का मान 0 कहाँ है, यहाँ है ना, ये तो मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। ये सवाल में क्या करा बच्चों, यदि बोल रहा है रेखाएं 5x प्लस ky बराबर 8 तथा 5x प्लस 6y बराबर 40 समांतर है, तो k का मान क्या होगा, k का मान इनमें से क्या होगा। चलो सवाल उठाते हैं बच्चों, कह रहा है 5x प्लस ky बराबर 8 ये दिया है जी, अब 5x प्लस 6y बराबर 40 ये दिया है, तो हम इसमें a1 का मान बोल सकते हैं 5, a2 का मान बोल सकते हैं 15, जानते हैं नहीं सब, b1 का मान बोल सकते हैं k, अब b2 का मान बोल सकते हैं 6।
और C1 का मान बोल सकते हैं बच्चों 8 और C2 का मान बोल सकते हैं 40 बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें बैठा दो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। तो समांतर का इसको काटते हैं ना। तो A1 का मान तो जैसे ही काटे ये खत्म हो गया। तो A1 का मान बोल सकते हैं 5 बटा 15 बराबर K बटा 6 कोना कोनी गुना करो बच्चों, क्रॉस गुना 15 के बराबर 6 30 कर सकते हैं हम लोग, इधर बनाते हैं। तो के बराबर हम बोल सकते हैं 30 बटा 15 15 दूना 30। के का मान क्या आएगा बच्चों 2। तो हमारा 2 कहाँ है, यहाँ है ना, कर रहा था। के का मान कितना होगा, के का मान कितना आया बच्चों 2 है ना यार जी। बोल रहा है एक कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल कर रहा है बच्चों समांतर श्रेणी 81 72 63 डैश 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 का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। मतलब कह रहा है an का मान कह रहा है 0 है, कौन सा पद 0 होगा। an का मान क्या मानेंगे अब 0। जहां बोले कौन सा पद ये होगा वो होगा तो an का मान कितना हो जाएगा 0। तो एपी हमको दे दिया, पहले उसको उतार लेते हैं। एपी कितना दिया है 81 72 63 डैश डैश डैश। तो ए का मान इसमें कितना होगा बच्चों 81 होगा। बी का मान द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, कितना कितना बचेगा जी 81 में 72 गया 8 8 1 9 बचेगा, या ना बचेगा रे 9। डी का मान कितना आएगा 9 आएगा। मतलब 72 में 81 गया कितना बचेगा 8 और 1 9 है ना आएगा जी। क्या कर रहा है वो तो जानवे करते हैं तो कितना होगा -9 होगा, क्या होगा जी। डी का मान निकल गया -9। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है बच्चों 0, a का मान कितना है 81 प्लस n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है कौन सा पद बोल रहा है। डी का मान कितना बच्चों -9। 81 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -9 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में इधर बनाते हैं। तो -81 अब बटा -9 बराबर इधर क्या बचा n माइनस 1 9 9 81 माइनस में कट जाएगा। n माइनस 1 बराबर कितना होगा 9 होगा। n बराबर कितना होगा 9 प्लस 1 तो 9 1 10। कौन सा पद होगा 10वां पद होगा। तो 10वां पद कहाँ है बच्चों यहाँ है। तो डी का मान कितना निकला हमारा 10 आया। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कर रहा है बच्चों यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार्वंतर कितना होगा। बोला सार्वंतर कितना होगा। कह रहा है बच्चों कि 17वां पद तो कह सकते हैं A17 और 11वां पद बोल सकते हैं A11। ए कितना 11 बोल रहा है कि 11वें पद से 36 अधिक है। 11वां पद से 36 कौन अधिक है ये है। तो 36 किस में जोड़ेंगे बराबर करेंगे तो 36 किस में जोड़ेंगे बोलो तो अगर बराबर करना हमको तो 36 किस में जोड़ेंगे बच्चों बोलो तो इसमें जोड़ेंगे। 11वें पद से 36 अधिक है ये बराबर करने के लिए 36 किस में जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे। देखो आप सवाल बना लो। इस जगह n का मान कितना है 17 है और n का मान यहाँ कितना है 11 है। सूत्र लिखो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी बराबर, इधर भी सूत्र लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस 36 का 36, तो दिक्कत, तो देखो यहाँ मान बैठाते चलो, a प्लस n का मान कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, कुछ नहीं, डी का तो मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो a प्लस इधर भी n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस 36 का 36, कोई दिक्कत, कितना बचेगा बोलो तो 16 डी, इसमें कितना बचेगा a प्लस 10 डी, अब प्लस 36, अगर a को इधर लाएंगे तो कट जाएगा, तो यही कटा सकते हैं, कट सकते हैं ना, तो 16 डी का डी, इधर प्लस में डी है, इधर आएगा तो माइनस में 10 डी, इधर क्या बचा बच्चों 36, 16 में 10 का कितना बचेगा 6 डी बचेगा बराबर 36, तो डी का मान कितना निकलेगा हमारा बच्चों, डी का मान निकलेगा 6, यही तो निकालने के लिए बोल रहा था, सार्वंतर कितना, सार्वंतर मतलब होता है डी, तो डी का मान कितना आया बच्चों 6, 6 कहाँ है यहाँ है ना। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि यदि x 9 y 25 सार्वंतर समांतर श्रेणी में हो तो x और y का मान ज्ञात करें, समांतर श्रेणी में है, ये बोल रहा है एपी में है बच्चों, तो x का मान 9, x उसके बाद क्या दिया है 9, इसके बाद y, इसके बाद 25, यह दिया है जी, तो x और y का मान क्या होगा, x और y दोनों का मान पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो, एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अब पूछना तय है, यही सब, इससे बाहर कहीं रह नहीं करेगा, इतना आप लोग को गारंटी देते हैं बच्चों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितना आप लोग के लिए हम 5 वीडियो ला रहे हैं, 5 वीडियो 3-3 घंटा का ऑब्जेक्टिव, 3-3 घंटा का ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताने जा रहे हैं, 3-3 घंटा का, आज ये पहला वीडियो है, फिर कल नहीं परसों आएगा दूसरा वीडियो, एक दिन छोड़ करके एक दिन आएगा, 5 वीडियो लाएंगे, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, इसमें 50 नंबर 50 गो ही बनाना है चुन करके, अब 100 लड़ेगा, जितना आप 5 वीडियो में देख लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा, तो देखो इसको, अच्छा ये बच्चों A1 इसको कर सकते हैं, A2 कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं A4, तो हम किसी का मान निकालना रहो एपी से, तो हम लिखते हैं, एक ही सूत्र लिखते हैं, लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर, इसके बाद लिखते हैं A3 माइनस A2, कहते हैं ना जी, और फिर लिखते हैं A3 माइनस A2 बराबर, अब लिखते हैं A4 माइनस A3, ये लिखते हैं, ठीक, तो यहां मान बैठाते चलो, A2 का मान कितना है बच्चों, A2 का मान है 9 माइनस A1 का मान कितना है x, A3 का मान कितना है बच्चों y, अब माइनस A3 का मान A3 माइनस A2 होगा, A2 का मान कितना बच्चों 9, कोई दिक्कत है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, अब फिर यहां पे मान बैठाओ, A3 का मान कितना बच्चों, A3 का मान है y माइनस A2 का मान कितना है 9 है, और A4 का मान कितना है 25 माइनस A3 का मान कितना है y, तो दिक्कत यहां तक, अब देखो माइनस x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y आ जाएगा, इधर क्या बचा माइनस 9 बचा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 9, तो कितना होगा माइनस x माइनस y, अब बराबर कितना होगा माइनस 18, तो माइनस कॉमन ले लो बच्चों, तो माइनस हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस y, अब बराबर माइनस 18, माइनस माइनस दोनों पर कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस y बराबर 18, समीकरण फर्स्ट मान लो इसको, क्या मान लिया बच्चों समीकरण फर्स्ट, और उसी तरह फिर इधर भी वही काम करो, A3 माइनस A2 और फिर A4 माइनस A3, तो देखो बच्चों y का y रहने दो, ये प्लस में y है ना, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में y, इधर क्या बचा बच्चों 25, ये माइनस में 9 बदल जाएगा तो प्लस में, तो कितना होगा 2y बराबर कितना होगा 2y, 25 और 9 कितना होगा जी 25 9 34 ना होगा, तो y बराबर कितना होगा 34/2, 7 दूनी 34, y का मान कितना आया बच्चों 17 आया, अब इसका मान समीकरण फर्स्ट रख दो, इस तरह x का मान निकल जाएगा, तो लिखना है बच्चों, इधर बनाते हैं, जगह नहीं है नीचे में इसलिए हम बगल में बनाते हैं,
आप लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है ना, किसी तरह सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है हमको, आप लोग समझते जाइए। तो y का मान लिखना है बच्चों, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इतना लिखना जरूरी ना है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, डायरेक्ट मान रखते चलो, x प्लस वाई हमको बताना है इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई का मान कितना है बच्चों, 17 बराबर 18, तो x बराबर क्या होगा 18 माइनस 17, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, x बराबर 1 होगा, क्या नहीं बोल रहा था। तो x का मान हमारा 1 और y का मान 17 कहाँ है, देखो तो x का मान 1, y का मान 17, ये होगा पहला नंबर क्वेश्चन, ये होगा जी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, कई की बोलता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, समझ गए। चलो आगे देखें, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा, अगला पद बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखो क्या लिखा है, लिखा है बच्चों √7, √28, √63 डैश डैश डैश। तो एपी में हम बोल सकते हैं बच्चों इसको ए, इसको बोल सकते हैं a प्लस डी, इसको बोल सकते हैं a प्लस 2d, हमको क्या निकालना है a प्लस 3d, यही निकालना था एपी में, इसको बोलेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हमको निकालना है a प्लस 3d, अगला पद बोल रहा है a प्लस 3d कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमको a और d का मान मालूम होना चाहिए, a का मान बोल सकते हैं √7 और d का मान बोल सकते हैं बच्चों, मतलब √28 में द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, करते हैं जी, तो d का मान इसको घटाओ। अच्छा इसको बच्चों 28 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 7 लिख सकते हैं जी, अब माइनस √7 का 7, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 √7 और माइनस √7, 2 √7 में एक रूट, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो 1 √7 गया तो कितना बचेगा 1 √7, मतलब डी का भी मान कितना निकला √7 निकला। हमको निकालना है किसका मान बच्चों, a प्लस 3d, ए का मान कितना होगा √7 अब प्लस 3 का 3 गुना डी का मान कितना आया √7, तो √7 प्लस 3 √7, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो 3 √7 और 1 √7 कितना √7 हुआ बच्चों, 3 1 4 √7, 4 को अंदर कर दो अब रूट के अंदर, तो कितना होगा 16 होगा ना, 16 गुना 7, 16 सते 112, है ना होगा जी। तो 112 कौन होगा √107। अब बहुत बच्चा इसको छोड़ के आ जाए, क्या होगा अगला पद मालूम ही नहीं है, अगर बोलता अगला से और अगला पद क्या कितना होगा तो a प्लस 4d निकालते, a प्लस 5d चलते रहेगा ये, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो एकदम मस्त ट्रिक इसमें बताएंगे आप लोगों को बच्चों, इसमें एकदम ऐसा बताएंगे कि एक बार में आंसर आएगा, एक बार में। कह रहा है कि इतना का मान कितना होगा, जितना रहे उसको 2 भागों में तोड़ दो, 6 है ना बच्चों, कितना है 6 है, 6 को तोड़ दो, 2 तिया 6, 2 तिया या 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 कर सकते हैं हम लोग, 3 दूनी 6 कर सकते हैं जी। इसमें बच्चों प्लस में रहे, इसमें यो ध्यान देना है, अगर प्लस में दिखाई दे रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर यहां माइनस दिखाई देता तो छोटा वाला आंसर होता। तो देखो बच्चों यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है तो बड़ा वाला आंसर कौन, इनमें से कौन होगा 3 होगा, तो आंसर क्या मारेंगे 3। अगर यही यहाँ प्लस के जगह पे माइनस रहता तो कौन होगा आंसर, छोटा वाला आंसर होता,
अगर इसी में बच्चों अगर और कोई क्वेश्चन अगर घुरा फिरा के दे दे, अगर बोलता बच्चों कि √21 प्लस √21 इस तरह रहता बच्चों, तो कितना लिखते, दो भागों में तोड़ दो इसको, 3 × 21 कौन आंसर होगा जल्दी बता तो, बड़ा वाला आंसर यही होगा। अगर इस चीज का माइनस रहता तो कौन आंसर होता, 3 होता। क्या कह रहा है जी? चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारा आंसर, √3 होगा, 3 होगा खाली। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक भी पूछता है और विविक्तर भी पूछता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। किसका मान निकालना, डी का मान निकालना, खाली डी का मान ज्ञात कर लेंगे, हो गया हमारा आंसर। ये तो बोल रहा था। सवाल उतारते हैं, लिखेंगे 5√5x² प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0। कह रहा है जी कोई दिक्कत? ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 5√5, बी का मान कितना बच्चों 10 है, 80 का मान कितना है √5 है ना जी। ध्यान से देखो, तो अब बोला किसका मान निकालना, विवेचक। अभी तुरंत बोले विवेचक मतलब क्या होता है, डी का मान। किसका मान होता है बच्चों, डी का मान। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, डी बराबर होता है बच्चों b² - 4ac होता है। तो यहां मान बैठाते चलो, बी का मान कितना है बच्चों 10 पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 5√5 और सी का मान कितना बच्चों √5। यहाँ 10 ढंग होगा 100 माइनस 5 चौक 20 और 20 पंचे 100, कितना होगा आंसर हमारा, डी का मान कितना आएगा 0। अब बोले सर कैसे 100 इस जगह होगा, बच्चों √5 गुना √5 √25, अब 25 का वर्गमूल 5 यह होगा। अब 5 यहां से, अब 5 5 25, अब 25 चौके 100 कह रहा था जी। तो क्या होगा आंसर हमारा बच्चों 0। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि समीकरण, क्या बोल रहा है, यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, 1/α 1/बीटा, समझ गए? तो ध्यान से देखो, सवाल उतार लेते हैं पहले, 3 × x + 2 पर होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। तो देखो बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं कि ये कौन सा समीकरण है, इस तरह का समीकरण हम देखे नहीं है। तो ये हमको सॉल्व करने के लिए, मतलब एग्जामिनर हमको उलझाने के लिए देता है, हमको उलझाना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, a + b पर होल का तोड़ दो, देखो जैसा है रहने दो, a + b पर होल का क्या होता है a² + b² + 2, a का मान x, b का मान 2। तो दिक्कत ये जैसा है रहने देंगे, -6 का 6 बराबर 0, तो 3 का 3 रहने दो, पहले सॉल्व कर लो अंदर वाला, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x, -6 का 6 बराबर 0। अब 3 को अंदर कर दो, तो 3 को अंदर कर सभी गुना होगा 3x² होगा, अब प्लस 3 4 तिया 12 होगा, अब प्लस 4x होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12x होगा, अब -6 का 6 बराबर 0। तो दिक्कत 3x²। अब देखो बच्चों पहले इसको लिखो, प्लस 12x, 12 में 6 के कितना बचेगा +6 बचेगा बराबर 0। अब इसमें कर सकते हैं बच्चों a का मान 3, b का मान कितना 12 और c का मान कितना 6। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, सवाल छोटा भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। तो यहाँ अब मान बोल रहा है बच्चों निकालने के लिए 1/α अब प्लस 1/बीटा। ध्यान से देखो एलसीएम ले लो दोनों का, तो अल्फा इंटू बीटा, ये गया तो क्या बचेगा बीटा प्लस क्या बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का या बीटा प्लस अल्फा का एक ही बात होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है -b/a, इसका होता है c/a, है होता है जी। तो माइनस बी का मान कितना है बच्चों, बी का मान है 12, बोलेंगे सर 12 है, और ए का मान कितना है बच्चों 3, ये ना जी। अब सी का मान कितना है 6, अब बटा कितना, ए का मान कितना 3।
कटा दो इसको, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, तो हमारा आंसर कितना 4/2, 2 × 2 = 4, माइनस बचेगा ना, तो -2 होगा। तो -2 कहाँ है बच्चों, ए नंबर में। माइनस कितना होगा बच्चों, -2 होगा। कोई दिक्कत? चलो अगला नंबर सवाल देखो, देखते चलो। अगर समझ में आए बच्चों तो आप लोग लाइक कमेंट, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्या लगेगा, इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा भी तो मिलना चाहिए ना। चलो देखो अगला नंबर सवाल देखो, कह रहा है बच्चों यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान, ध्यान से देखो, एकदम आसान है, भारी कोई सवाल नहीं है। हमारा नियत और दिमाग भारी होता है, मन में सोच लेते हैं कि नहीं बनेगा, बनने नहीं करेगा, तो उससे और नहीं बनता है सवाल। और जो सोच लेता है बच्चे कि नहीं सवाल हम बनाएंगे, हमारे सामने सब सवाल एकदम फीका है, बहुत आसान है, तो वही सवाल बना के आते हैं, वही एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आते हैं। और जो मन में बैठा लिया है कि हमको गणित हमने सामने बहुत भारी है, उसके लिए और पहाड़ हो जाएगा ये। चलो ध्यान से देखो, कह रहा है बच्चों, क्या मच्छर उच्छर बढ़ गया कि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कॉस बीटा बराबर 1/2 है। एक चीज पता है बच्चों, साइन में 1/2 का मान कितना का होता है, बोलेंगे सर 30 डिग्री का। कितना होता है, 30 डिग्री का। अगर इसका थीटा रहता तो थीटा बराबर क्या लिखते, 30 डिग्री, लेकिन यहाँ अल्फा दिया है तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अल्फा का मान निकल गया। और यहाँ क्या दिया बच्चों, बीटा। कॉस में 1/2 कितना कितना का मान होता है, कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो बीटा बराबर होता है बच्चों, लिखेंगे बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कहेंगे जी बीटा का मान कितना होगा, 60 होगा। क्या कर रहा है बच्चों, एन बोल रहा था अल्फा बराबर 30 डिग्री निकला और बीटा बराबर कितना निकला, 60 डिग्री। तो हमें मान किसका पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, इन पूछा है जी। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान बोलेंगे सर 30 आया, और बीटा का मान बोलेंगे सर 60 आया, और 60 और 30 होता है 90। तो आंसर हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा आंसर हमारा, 90 डिग्री। यानी कर रहा था जी, है कोई दिक्कत? तो देखो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि कौसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री अब +1 इतना का मान कितना होगा। तो ये जो एक्सटर्म दिया है इसमें घबराना नहीं है, ये आप लोग को पहले ना बता रहे हैं कि एग्जामिनर थोड़ा बच्चे को गड़बड़ाने के लिए, उलझाने के लिए देता है, तो उसको जैसा है वैसे लिखते चलेंगे। लिखेंगे बच्चों, लिखा है कौसेक स्क्वायर 77 डिग्री अब माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री अब +1। अब देखो आप लोग को पता है अगर 2 ठो रहे तो एक ठो लेके जाना है, ये तो ट्रिक पता है। अगर 4 ठो रहेगा तो 2 ठो लेके जाना है ना, होता है जी। तो क्या ठो है, यहाँ 2 ठो है, ये इसको नहीं जोड़ना है, ये जैसा है वैसे लिखते चलेंगे। 2 ठो 1 ठो लेके चलेंगे। तो कौसेक बदलता है किसमें बच्चों, जनता है, कौसेक बदलता है किसमें, सेक में। लिखेंगे सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर 90 माइनस 77 माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री का 13 डिग्री +1 का 1 लिखेंगे ना। तो देखो बच्चों अब बोलेगा सर कटने वाला रहता है, कटा नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा और भी कुछ मिला जुला के दे दिया है। देखो सेक स्क्वायर 90 में 77 गया, कितना बचेगा बच्चों, 13 बचेगा, ये तो जानते कर रहे हैं। अब माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री अब +1 का 1। अब देखो अगर इसको हम थीटा मान लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। कितना होता है, 1। 1 + 1 1 1 2, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2 होगा। कौन सा आंसर होगा,
2 होगा। समझ गए? तो दिक्कत है? चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों? अगला नंबर सवाल में यही बोल रहा है कि यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस साइन b का मान कितना होगा? देखो मतलब a का भी मान कहेंगे 45 से और b का भी मान कहेंगे 45 से। क्या कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब यही ना, तो a का मान भी बोलेंगे 45 ही, अब b का भी मान बोलेंगे कितना 45 ही, तो यहां मान बैठा तो हो गया। लिखेंगे साइन a प्लस साइन b, क्या है जी? तो साइन a का मान कितना है 45 है, 45 डिग्री, और साइन बी का मान कितना है 45 डिग्री है, तो साइन 45 का मान कितना होता है? बोलेंगे सर 1/√2 होता है। अब प्लस साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और √2 एलसीएम ले लो, कितना 1 + 1 2/√2, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √2 अब बटा √2, कितना बचा? √2 बचा, कितना होगा आंसर हमारा? √2 होगा। यह बोल रहा था निकालने के लिए, तो दिक्कत। चलो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री हो तो सेक स्क्वायर 3a का मान कितना होगा? सेक स्क्वायर 3a का मान पूछा गया है। चलो देखो सवाल देखो बढ़िया से, पहले जो दिया है मान पहले उसको पहले लिखते हैं। 4a 4a/3 बराबर कितना है? 20 है। तो यह कोना कोने पहले गुना करेगा, ए का मान पहले इससे निकलेगा। किसका मान निकलेगा? ए का मान। ध्यान से देखो कितना लिखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 4a बराबर 20 दिया 60, तो ए बराबर कितना होगा? 60/4। कितना बार में कटेगा बोलो तो? है 4 का 4 2 4 5 15 चौके 60, मतलब ए का मान कितना निकला बच्चों? 15 आया। और किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए? इधर बनाते हैं सेक स्क्वायर 3a, इसी का मान पूछा है ना, तो यह मान बैठा दो। सेक स्क्वायर 3 गुना ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान है 15, सेक स्क्वायर 15 45, और सेक का बच्चों कह रहा है साइन 15 डिग्री, सेक 75 डिग्री, और कॉस 15 डिग्री, और कॉसेक 75 डिग्री का मान कितना होगा? ध्यान कर रहा है, तो सवाल उतारते हैं। ध्यान से देखो, साइन 15 डिग्री गुना सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री गुना कौसेक 75 डिग्री, इसी का मुंह पूछा गया बच्चों। चलो ध्यान से देखना, तो साइन किसी अगर 2 ठो रहे तो 1 ठो लेके जाना है, 4 ठो रहे तो कितने लेके जाना है? 2 ठो, उसका आधा लेके जाते हैं ना। तो इसमें 4 ठो दिया है तो कितने लेके जाना है? 2 ठो। तो यहां ध्यान से देखो, साइन बदलता है कॉस में, कॉस लिखा कॉस 90 - 15, ये जैसा है रहने देंगे, सेक 75 का 75 अब प्लस। अब बोलो बच्चे कॉस किसे मिलता है साइन में? साइन 90 - 15 गुना कौसेक 75। कोई दिक्कत? लिखेंगे कॉस 90 में 15 क्या कितना बचेगा बच्चों? 75 गुना सेक 75 का 75 प्लस साइन 90 में 15 का कितना बचेगा बच्चों? 15 गुना कौसेक 75 का 75। कोई दिक्कत? तो बच्चे बोलेंगे 75। अच्छा सेक का सूत्र क्या होता है? 1/cos होता है, क्या होता है ना। अगर इसको थीटा मान ले तो क्या लिखेंगे? 1/cos 75। कोई दिक्कत? इस साइन 75 का 75 रहने देंगे। अब कौसेक का सूत्र क्या होता है? 1/sin होता है, लिखेंगे साइन 75। ये कटेगा, ये कटेगा, क्या बचेगा? खाली 1 बचेगा। अब प्लस इधर भी क्या बचेगा? 1, तो 1 1 कितना होगा? 2 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 2। यही तो मन बोल रहा है करने के लिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
कह रहा है देखो क्या आ गया, बोल रहा है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। सही बात है, जब तक पत्थर पे चोट नहीं पड़ता है पत्थर कभी भगवान बनता है। उसी तरह बच्चों कि जब तक जीवन में चोट नहीं खाओगे तब महान नहीं बनोगे। महान बनने के लिए चोट खाना पड़ता है, समझ गए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री +1 पर होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो क्या बोल रहा है बच्चों, एकदम सवाल तो बहुत एकदम हलवा है, समझ लो। कह रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री या +1 इस पर होल स्क्वायर, इतना का मान कितना होगा। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है, कॉट 45 का मान कितना होगा, एक प्लस एक, एक पर स्क्वायर कितना, दो इस पर स्क्वायर दे देंगे, क्या एक का एक होगा, अब प्लस एक पर स्क्वायर एक एक कितना, दो पर स्क्वायर दो दूनी कितना होगा 4 होगा। हमारा आंसर कितना होगा 4 आएगा, क्या ना आएगा जी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि √2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0 हो तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, जन बोल रहा है करने के लिए। तो बच्चों यदि कितना बोल रहा है, √2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0, ये दे दिया है, कहा दिया है कि थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले एक को उधर करो, तो लिखेंगे √2 cos 2 थीटा बराबर 1। तो ये √2 किस में है ये बता दो, √2 गुना में है, उधर जगह तो भाग में चल जाएगा। तो लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर 1/√2। अगर बच्चों इसको थीटा मान लो, अगर इसको पूरे को थीटा मान लिए तो cos में 1/√2 कितना का मान होता है, बोलेंगे सर 45 डिग्री का मान होता है, क्या होता है जी। तो लिखेंगे 2 थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री ना, तो थीटा बराबर कितना होगा बोलो तो 45/2, क्या बोल रहा है जी। तो 45/2 कहां है जल्दी बोलो। अरे यहां देखो पूर्णांक में दे दिया है, तो 22 दूना 44, एक 45/2 ना होगा, है ये होगा ना। तो क्या होगा 45/2 कौन होगा, ये होगा, ये तो मन बढ़ रहा है करने के लिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉट 60 डिग्री के बराबर कितना होगा। सवाल कर रहा है बच्चों साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा। जब तक सूत्र मालूम नहीं होगा कभी नहीं बना सकोगे। जब तक सूत्र याद नहीं करोगे ये सब सवाल नहीं बना पाओगे। अब पता ही नहीं है साइन 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान कितना होगा, कॉट 60 का मान कितना होगा, कौन बना पाओगे। इसलिए सूत्र याद करना बेहद जरूरी है, सूत्र से ही 4-5 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। तो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, रूट बोलेंगे सर √3/2 होता है। और कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, कितना होता है कॉस 60 का मान, जितना साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो वही होगा कॉस 60 का मान 1/2 गुना कॉट 60 का मान। अब tan 30 का मान जनियन रहा है तो साइन कॉट 60 का मान कैसे बना पाओगे। तो जब तक tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, वही होता है कॉट 60 का मान, उल्टा होता है इसका। तो लिखेंगे बच्चों 1/√3, ये 2 कट जाएगा, उल्टाने के बाद कटबे करेगा, तो यही कटा दिए, क्या बचा √3 गुना 1/√3, ये भी कटेगा, क्या बचेगा खाली 1। तो हमारा आंसर कितना होगा 1 होगा, ये होगा ना आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, साइन फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ बराबर 1 हो तो
कॉस स्क्वायर फाइव, और ये इतना का मान कितना होगा, एन कह रहा है जी। जब तक माने मालूम नहीं होगा, तरीके मालूम नहीं होगा, तो ये सब सवाल छोड़ के आएगा नहीं आएगा। और बच्चों आप हमसे पढ़ रहे हो, यह याद रखना, एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, समझ गए। तो लिखेंगे साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बराबर 1, ये दिया है ना। और क्या दिया है बच्चों, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस पे पावर 4, इसका मान कितना होगा, यह कह रहा है। इसमें बच्चों सबसे पहले किसी एक का मान निकालना है। अगर हम उसको इधर कर दिए, लिखेंगे साइन फाइव बराबर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो हम कह सकते हैं बच्चों, इसमें और एक मान निकाल दो और आगे निकाल दो, साइन फाइव बराबर इसका सूत्र कितना होता है, कॉस स्क्वायर, ये होता है जी। तो ये भी मान निकल सकता है, ये भी निकल गया। अब हमको मान इसमें बैठा देना है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस, अच्छा इसको कॉस को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर फाइव पर स्क्वायर, तो दिक्कत है ना, है ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों तुम लोग जानता है, बोलो सर जानते हैं, बोलो। तो इसमें देखो बच्चों, इतना सा का मान कितना है, निकाल के रखे हैं, कॉस स्क्वायर फाइव का मान कितना बोल सकते हैं, साइन फाइव बोल सकते हैं, अरे बराबर में है तो बोल सकते हैं। तो ये उठा लेंगे ऐसे, इस यहां रख देंगे, तो लिख दो यहां साइन फाइव, और इसके ऊपर में कितना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। और इतना सा का मान कितना, एक, कितना, एक। तो कहां है एक, यहां है एक, कोई दिक्कत। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, साइन ए बराबर ए बटा 4 हो तो टेन ए का मान कितना होगा। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, साइन ए बराबर ए बटा बी हो तो बोल रहा है टेन ए का मान, बोल रहा है पूछ रहा है टेन ए का मान पूछ रहा है। तो इसमें बच्चों जानबे करते हैं आप लोग, पी बी एच में साइन का क्या होता है, पी बाय एच, ये होता है जी। किसका मान निकालना है, सबसे पहले बी का मान निकालना है। तो बी बराबर क्या सूत्र होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान बच्चों बोलेंगे सर बी है, अब पी का मान कितना है, पी का मान ए है। और आगे बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, तो यहां मान बैठा दो। अब टेन में पीबीएच में कितना होता है, पी बाय बी होता है। पी का मान कितना आया है बच्चों, पी का मान है ए, अब बी का मान कितना है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो मान निकालने के लिए बोल रहा था। तो देखो कौन है, बी नंबर में है ना जी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, देखते चलो एकदम बढ़िया से देखो बच्चों, देखोगे बढ़िया से तभी समझोगे, समझ गया ना। कह रहा है 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, अब बराबर इतना का मान कितना होगा, ये पूछा है ना। तो ध्यान से देखो पहले सवाल उतारते हैं। क्या कह रहा है, लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, का है जी। अब बराबर क्या होगा, यह कह दिया है। अब फिर एक तो और है, डबल ब्रैकेट है, तो दिक्कत। तो ध्यान से देखो, है ना जी। तो देखो 3 का 3 रहने देंगे, साइन अल्फा का अल्फा रहने देंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, ये बताओ पहले। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये होता है जी, कॉस थीटा, ये होता है जी। तो देखो अगर इसको थीटा मान ले, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे जी, स्क्वायर है, स्क्वायर ने दिए हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1, बोलेंगे सर 1 है इसका मान। तो 3 का 3, क्या होगा आंसर हमारा? 3 ना होगा? कर रहा था करने के लिए। सवाल ये आप लोग छोड़ कर आइएगा, छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल आपकी बार छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए, अन्य छूटेगा तो दिक्कत। यदि बोल रहा है यदि साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10 डिग्री है, देखो उल्टा करके दे दिया है, तथा 3b न्यून कौन है, तो कौन b का मान कितना होगा? चलो ध्यान से देखो, सवाल कर रहा है बच्चों 3b बराबर कॉस b माइनस 10 डिग्री है, तो b का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? b का मान। तो साइन किसे बोलता है बच्चों, मतलब जानते हो साइन किसे बोलता है? कॉस में लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3b, अब बराबर कॉस इधर क्या बचा है? b माइनस 10 डिग्री जो है उसको लिख देंगे। कॉस कॉस दोनों पर कटा, क्या बचा? खाली 90 माइनस 3b, अब बराबर इधर क्या बचा? b माइनस 10 डिग्री। अब देखो b एक जगह लाएंगे, 3b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और इधर क्या बचा? माइनस 10, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 90, कितना b हुआ? माइनस 4b, कितना b हुआ? माइनस 4b बराबर 110, माइनस में दोनों पर कटा, तो b बराबर हम बोल सकते हैं बच्चों 110 बटा 4, कटेगा 4 दूनी 8, 3 कितना बार में? 3 1 4 भी होगा, 100 होगा ना, 110 लिख दिया हम, यही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एक सौ लूंगा जी, ये कटेगा कितना बार में बोलो तो? 25 चौके 100, तो मतलब b का मान कह सकते हैं बच्चों 25। तो 25 कहाँ है पहले ये बताओ? 25 यहाँ है सर, ठीक है। अगर समझ में बच्चों आ रहे हैं, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा एक तो चाहिए लाइक, ठीक। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या कि साइन पे पावर 4 5, फिर वही आ गया, इसको 5 कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। कॉस पे पावर 4 5 बराबर टी पे पावर 4, तो साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 का मान कितना होगा? कितना होगा ये पूछा गया है जी। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे बच्चों, कह दिया है पहले ही। ओह क्या हो जाता है ये, समझ से बाहर है। तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, साइन पे पावर 4 5 और माइनस कॉस पे पावर 4, अब बराबर टी पे पावर 4, किसका मन पूछा है? इतना सा का मन पूछा गया है ना जी, एन पूछा गया है। साइन स्क्वायर 5 और माइनस कॉस स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा, इसका मन पूछा गया है, इसी का मन पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, एकदम आसान है, देख के लगता है बहुत भारी है, लेकिन बहुत एक बार में आंसर पूरेगा, एक लाइन में। अच्छा बच्चों, अच्छा ये पढ़े हैं आप लोग, पहले ये बताओ तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र, बोलेंगे सर हाँ पढ़े हैं, क्या होता है बोलो तो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है जी। इसको हम ऐसे लिख दो, पहले ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलेंगे सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये जैसा रहने दो, इसको कुछ करने ना है, बराबर में बराबर रहने दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे एक बार प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं फाइ है, कॉस स्क्वायर फाइ इंटू साइन स्क्वायर फाइ माइनस कॉस स्क्वायर फाइ बराबर कितना? टी पे पावर 4, ये होगा जी। इस तरह का मन तो जानबे कर रहे हैं आप लोग, बोलेगा सर एक होता है, बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, बचपन से नहीं जितना मैट्रिक है
कितना होगा, मैट्रिक में पढ़ाए हैं आप लोग को, क्या हो जाता है पता। ध्यान से देखो, इतना सा का मान 1, ये जैसा है रहने देंगे, साइन स्क्वायर फाइ माइनस कॉस स्क्वायर फाइ बराबर टी पे पावर 4। एक गुना इतना करेंगे तो यही ना आएगा जी, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर फाइ माइनस कॉस स्क्वायर फाइ बराबर टी पे पावर 4। अब देखो ये इसी का मान कितना है, इतने ना है, ये नहीं पूछा इतना का मान कितना होगा, तो इतना का मान इतने होगा, है ना होगा जी, कोई दिक्कत। चलो देखो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, और कम से कम 10 सवाल होगा, उसके बाद फिर कल परसों लेके आएंगे आप लोग के लिए वीडियो। आज फिर 50 सवाल था, फिर परसों भी 50 सवाल हो गए। जितना सवाल बता रहे हैं एक भी सवाल नहीं रहेगा, 50-50 का सवाल 5 वीडियो लाएंगे, जिसमें आप लोग को इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा। बोल रहा है यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात, भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई बनता है, समझ लो बच्चों, कह रहा है क्या, कोई भवन है समझ लो ये भवन है, इसका परछाई ये बन रहा है, इसको मिला दो, जहां परछाई बन रहा है इसको मिला दो यहां से, ये भवन है, समझ गया ना, ये क्या है बच्चों, भवन, ये इसका परछाई है, ये परछाई है। अब बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई और परछाई का अनुपात, क्या कर रहा है, ऊंचाई परछाई, ये दोनों का अनुपात कितना दिया है, √3:1 दिया है। मतलब ऊंचाई बोल सकते हैं √3 और परछाई बोल सकते हैं 1, लिख दो यहां, √3 है भवन की ऊंचाई और परछाई कितना है बच्चों, 1। तो बोल रहा है यहां बनने वाला कोण जो होगा कितना डिग्री का होगा, तो इसको कहते हैं बच्चों आम भाषा में पी कहते हैं, इसको कहते हैं बी। तो P/B किसका सूत्र होता है, बोलेंगे सर tan का, किसका मान होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर लेके चलना है, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, P/B। tan का tan, थीटा का थीटा, P का मान कितना है, √3 और B का मान कितना है, 1। एक तो छुपा रहता है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, एक लिखो या नहीं लिखो, इस लिख सकते हैं। तो बोलो tan में √3 का मान कितना, 60 डिग्री, कितना होता है बच्चों, 60। कहां है 60, यहां है, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बोला अगर सफलता पानी हो तो मेहनत को साथी बना लो, हर ठोकर से कुछ न कुछ सीख लो, अपनी राह खुद बना लो, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है बिंदुओं, देखो कितना खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, देखिए पता चल रहा है कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन कुछ नहीं है। सवाल उतारते हैं पहले, कितना है, P cos फाइ प्लस Q साइन फाइ और कोमा 0 है ना जी, और 0, P साइन फाइ और माइनस कितना दिया है, Q cos फाइ के बीच की दूरी, बीच का दूरी ज्ञात करना है। और दूरी बराबर सूत्र जानते हो, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर बोलेंगे सर होता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर और y2 - y1 पर होल स्क्वायर, होता है जी। तो इसमें पहले मान लो, पहले x1 मानेंगे सर x1 इसको, और x1 y1 इसको, और इसको x2 इसको मानेंगे बच्चों y2। अब यहां मान बैठा दो, तो मान बैठाते चलो, तो x2 का मान कितना बच्चों 0 माइनस x1 का मान कितना है, बोलेंगे सर P
कॉस पी कॉस फाई अब प्लस बड़े ब्रैकेट दे दो इस जगह प्लस कितना है क्यू क्यू साइन फाई है ना जी। अब प्लस यहां भी मान बैठाओ y2 का मान कितना है y2 का मान p साइन स्क्वायर का स्क्वायर ने दिए p साइन फाई और माइनस q कॉस फाई है ना जी। अब फिर कितना है माइनस का माइनस और y1 का मान कितना है 0 पर होल स्क्वायर सबका मान बैठ चुका है। अब सॉल्व करते हैं। 0 का वैल्यू नहीं 0 खत्म माइनस को अंदर कर दो बच्चों तो माइनस को अंदर करेंगे कितना होगा माइनस पी कॉस फा अब माइनस प्लस माइनस क्यू साइन कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत ना। अब प्लस ये भी माइनस नहीं घटेगा ये जैसा रहने देंगे पी साइन फाई अब माइनस क्यू कॉस फाई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर दिक्कत। अब देखो बच्चों a माइनस बी पर होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसको इसको भी a माइनस बी पर होल स्क्वायर पे तोड़ दो तोड़ सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा लंबा होगा ये इसको a मान लो इसको b मान लो तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे p स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अब माइनस 2 a का मान कितना है a का मान कितना कहेंगे बच्चों p कॉस फाई अब फिर b का मान कितना बच्चों q साइन फाई कोई दिक्कत इधर भी तोड़ो अब a प्लस बी पर होल स्क्वायर पे क्या होगा a स्क्वायर मतलब लिखेंगे पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अब प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है ना जी। अब माइनस 2 a का मान कितना है p साइन फाई अगुना क्यू कॉस फाई होगा जी। बोलो बच्चों यही होगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक a का मान कितना बच्चों माइनस a का मान है माइनस पी कॉस फाई ना माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ठीक। ये और ये क्या होगा कट जाएगा ये दोनों क्या होगा कट जाएगा तो क्या बचा बच्चों बोलो तो क्या बचा पी स्क्वायर क्या हो गया पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अब प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इसमें क्या बचा बच्चों बोलो तो प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अब प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एन बचा जी। अब देखो पी वाला एक जगह पे और क्यू वाला एक जगह पे लाएंगे ध्यान से देखो जगह नहीं है इधर बनाते हैं ध्यान से देखना बच्चों देखो P इधर रहने दो P क्या लिखा है कॉस स्क्वायर फाई इसमें क्या बचा बच्चों P कहाँ है यहाँ है ना P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इसमें क्या बचा है बच्चों बोलो तो क्यू वाला कितना है प्लस क्यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर, और यहां कितना है अब प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर था। कोई दिक्कत? अब देखो पी पी दोनों में है, पी कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर बचा जी, अब प्लस इसमें क्यू क्यू दोनों में क्यू कॉमन, इसमें क्या बचा साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर। अब बोलो बच्चों इतना सा का मान कितना एक ना, अब प्लस इतना सा का मान कितना एक ना, तो कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सेम ना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना होगा डी नंबर। पी रूट अंडर है ना, दो रूट अंडर है, ये होगा ये नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलो आप लोग को अगर समझ में आया बच्चों, अगर दिक्कत उक्कत हो रहा है या किसी में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर वो तो सवाल में दिक्कत है, तो एक बार और बता देंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, कल परसों फिर वीडियो लेके आएंगे, परसों फिर बता देंगे। चलो देखो अगला नंबर सवाल में क्या कह रहा है, अगला नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि मूल बिंदु से बिंदु, देखो कह रहा है मूल बिंदु की दूरी क्या होगा मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु कितना कितना मानते हैं, 0 0 मानते हैं ना, मूल बिंदु अगर नहीं दिया रहे तो मूल बिंदु मानेंगे बच्चों 0 0, और एक बिंदु दे दिया है 0 0 मान लिया, और एक बिंदु कितना दिया है 2√2 और माइनस 2√2 दिया है जी, तो इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 y2, क्या सूत्र होता है दूरी बराबर दूरी बोल रहा है करने के लिए x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों बोलो तो x2 का मान 2√2 पर होल 2√2 माइनस कितना x1 का मान कितना 0, अब प्लस y2 का मान कितना है माइनस 2√2 माइनस y1 का मान कितना 0। कोई दिक्कत यहाँ कितना नहीं घटेगा तो कितना बचेगा 2√2 पर होल स्क्वायर अब प्लस कितना माइनस 2√2 पर होल स्क्वायर, तो कितना होगा बच्चों बोलो तो 2 दूनी 4 गुना 2 प्लस या कितना होगा 2 दूनी कितना होगा जी 2 दूनी 4 गुना ये भी 2 बचेगा, इसका रूट कटता है ना, इसका रूट कट गया, कितना होगा बोलो तो 4 दूनी 8 प्लस 8, 4 दूनी 8 प्लस 8 ना होगा जी, आठ होगा, तो क्या होगा रूट 16, 16 का वर्गमूल 4, तो कितना होगा 4 इकाई, कितना होगा 4 इकाई होगा, ये बोल रहा था निकालने के लिए। तो देखो अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, यदि बिंदुओं कितना दिया है 0 0, तो क्यू बिंदु x, 5 के बीच की दूरी 15 है, तो x का मान क्या होगा। बिंदु P और Q दे दिया है और दूरी हमको मालूम है, तो बोल रहा है x का मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है x का मान, तो दूरी बराबर सूत्र कितना होता है जल्दी बोलो, दूरी बराबर सूत्र होता है तुरंत वही बता रहे हैं, लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, और दूरी का मान कितना दिया है 15 बराबर x2, इसको x1 मान लो y1, ये x2 इसको y2, तो दिक्कत, तो x2 का मान कितना है x है माइनस x1 का मान कितना है 0 है, मान बैठाते चलो, y2 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 0 पर होल स्क्वायर, जब रूट को बराबर के पर लाते तो किसमें बदलता है स्क्वायर में, तो कितना होगा 15 पर स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचा x में 0 नहीं घटेगा तो x पर स्क्वायर अब प्लस 5 में 0 नहीं 5 पर स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो तो 225 बराबर x स्क्वायर प्लस 25,
कोई दिक्कत? तो 25 को इधर कर दो, कितना होगा बोलो तो? 225 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, क्या होगा जी? अब देखो कितना बचेगा, 200 बराबर एक्स स्क्वायर, उल्टा के लिख दो। देखो इसमें तोड़ करके दिया है बच्चों, यो ध्यान देना। एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 200 ना, तो एक्स बराबर कितना, रूट अंडर 200, तो कितना होगा जल्दी बोलो तो? अच्छा 100 कैसे लिख सकते, 200 कैसे लिख सकते हैं ना, 100 गुना 2, 100 का वर्गमूल 10, अब रूट 2, 10 रूट 2 कौन होगा, 8 होगा। प्लस माइनस, रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस दे दो ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा जी, ये तो बोल रहा था निकालने के लिए। चलो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल में क्या करा है बच्चों, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे बच्चों। बना एक छोर का निर्देशांक समझ लो, ये छोर है, एक छोर का निर्देशांक दे दिया है कितना, 8 माइनस 6 दे दिया है, और मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बीच वाला मध्य बिंदु, बीच वाला का मान दे दिया है कितना, मध्य बिंदु 4,6, 4,6 ये दे दिया है। हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक, इसका बोल रहा है क्या होगा, ये ए है बच्चों, इसको ए बिंदु मान लिया, इसको बी बिंदु, बी बिंदु हमको बी का निर्देशांक निकालना है। अब मध्य बिंदु का मान कितना दिया है, 4 और 6, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। समझ गया बच्चों, इसको कहवे करते हैं बच्चों x1, इसको y1 मान लो, इसको मान लो x2, इसको y2 मान लो, कोई दिक्कत, x2 y2, x2 y2 मान लो इसको, ये तो मान निकालना है। ये किसका मान है, x और y का, x और y का। तो ध्यान से देखो, तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, जानते हो, मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है, बोलेंगे सर x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा, क्या होता है जी, तो यहाँ मान बैठाते चलो, x का मान कितना है 4, अब बराबर x1 का मान कितना है 8, अब प्लस x2 का मान तो निकालना है, x2 का x2 रहने दो, अब बटा 2, गुना कुनी गुना करो, क्रॉस गुना 8 का 8, प्लस x2 बराबर 4 दूनी 8, तो x2 बराबर कितना होगा 8 माइनस 8, तो x2 का मान कितना आया 0, x2 का मान कितना आया 0। उसी तरह y बराबर भी बैठा दो, y का मान कितना है, y का मान है 6 बराबर y1, y1 का मान कितना है बच्चों माइनस 6, प्लस y2, y2 का मान तो निकालना है ना, y2 बटा 2, तो क्रॉस गुना करेंगे, 6 माइनस 6 प्लस y2 बराबर 12, तो y2 बराबर कितना होगा 12 प्लस 6, तो y2 का मान कितना आया 12 6 18, तो कितना होगा बच्चों 0 और 18, ये ना है जी, है 0 और 18 कहाँ है, यहाँ है ना जी, ये नहीं मर देना। देखो पहले x होता है तब y होता है, बहुत बच्चा इसको धड़पड़ में मार देगा, लेकिन ये नहीं मारना है, पहले x तब y, x का मान कितना 0, y का मान 18, तो क्या होगा आंसर हमारा 0 और 18, है ना बोल रहा है जी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, यदि 2, 7, 6, 15 तथा x का मध्य 10 है, तो इसका माध्य बोल रहा है 10 है, तो x का मान क्या होगा, बोल रहा है माध्य का मान 10 है, तो माध्य जानते हो इस तरह निकालने के लिए, ध्यान से देखो 2, 7, 6 15 तथा x का माध्य 10 है, तो क्या होता है माध्य बराबर इस तरह का माध्य निकालना है, तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का
योग अब बटा सभी संख्या का गिनती, सभी संख्या का गिनती है ना जी। तो माध्य का मान कितना है, माध्य का मान 10 है। अब बराबर सभी संख्या कितना है, योग मतलब जोड़ 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस एक्स बटा कितना 1 2 3 4 5 कितना है 65 है ना, 1 2 3 4 5 5। दिक्कत गुना कुनी गुना करते जाना है, पहले सोल्व कर लो तब गुना कुनी गुना कर लेना। 7 2 9 9 6 15 15 दूना 30 30 प्लस एक्स बटा 5 गुना कुनी गुना 30 का 30 प्लस एक्स बराबर 10 पचे 50। एक्स बराबर कितना होगा 50 माइनस 30 कितना होगा बच्चों 20। तो 20 कहां है बच्चों बोलो तो क्या होगा जी। चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन नहीं है कुछ लिखा हुआ है, कहते हैं समय आपकी जेब में है, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। सही बात है, करो लेकिन याद रहे हर पल की कीमत होती है। सही बात है, अभी हर हर पल की कीमत है, एक एक पल की कीमत है। आधा घंटा किसी चीज में तुम खर्च कर रहे हो तो अपने जिंदगी का जीवन का आधा घंटा तुम गवा रहे हो। समझ गया ना। 15 दिन एग्जाम बचा है बच्चों, एकदम जी जान लगा के मेहनत कर लो, यही समय है। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का रहा है 7, 5, 4, 7, 5, 4 इतना दिया है। बोल रहा है बहुलक क्या होगा, तो बहुलक तो और आसान है, जो जितना बार संख्या रहे वही बहुलक कहलाता है। इतना देखो जिसमें कितना बार संख्या है, कौन है सबसे ज्यादा बार 7 के गो है, 3 गो है, इसके अलावा कोई है ज्यादा बार 5 के गो है, देखो 5 5 भी 2 गो है, 3 गो है, 1 2 3 है ना जी। और 4 के गो है, 7 के गो है, 1 2 3 4 ठो 7 है। अब 5 के गो है, 1 2 3 तीन गो 7 है ना, 3 गो 5 है ना। तो क्या होगा आंसर हमारा, जो ज्यादा बार रहे। 7 के गो है, 4 गो है, यही होगा आंसर। बहुलक बहुत देखिए क्या आंसर होगा, सिर्फ क्या होगा 7 होगा, सिर्फ क्या होगा 7 होगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों 7 11 5 इतना दिया है कि माध्य का, पहले बोले माध्य निकालें, अब वो बोले दूसरे बार बोले बहुलक निकालें, अब बोल रहा है माध्य का क्या होगा। तो माध्य का भी बताते हैं। माध्य का मतलब होता है कि अगर माध्य की स्थिति दिया रहे तो सबसे पहले हमको आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन है इसमें बोलो तो, सबसे छोटा बोलेंगे सर 6 है, इसके बाद कितना है 7 है ना जी। नहीं सबसे छोटा 5 है ना जी, 5 6 7, इसके बाद 7 के बाद 8 है और 9 है, 9 के गो है, 9 एक के गो है, 10 10 के गो है बच्चों, 10 भी एक के गो है, 11 और कोई है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आप बोलो बच्चों इसके बीच में कौन संख्या आता है, इधर से भी 2 3 ले लो, इधर से भी 3 ले लो, बीच में कौन आ रहा है 8 आ रहा है, यही होगा हमारा माध्यक। अगर दो संख्या बीच में आए तब क्या करेंगे सर, दो संख्या बीच में आए तो समझना दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, हो गया, वही होगा हमारा बीच वाला। इसमें तो साथ साथ दिखा बीच में ये रहा एक संख्या, तो क्या होगा 8, क्या होगा बच्चों 8 होगा। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर में कह रहा है बच्चों यदि पीई बराबर 1/9 हो तो पीई डैश का मान क्या होगा, प्रायिकता से सवाल पूछा गया है। तो पीई पीई प्लस पीई डैश इसका मान ही होता है 1, कितना मान होता है बच्चों 1, इसमें मान बैठा दो। तो पीई का मान कितना दिया है 1/9, तब प्लस पीई डैश निकालना है बराबर 1, 9 उधर का 1/9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पीई डैश बराबर 1 और माइनस 1/9, तो पीई डैश बराबर कितना होगा, यहाँ पूछे तो एक एलसीएम ले लो, 1 9 का एलसीएम कितना होगा, 1 9 का एलसीएम 9 होगा, 9 का 9 माइनस कितना होगा 1, तो पीई डैश कितना आया बच्चों, पीई डैश कितना आया 8/9, 8/9 कहां है बच्चों, कोई दिक्कत। चलो अगला नंबर सवाल देखो फिर प्रैक्टिस है,
एक थैले में 9 लाल, 10 हरा और 7 सफेद है। तो बोल रहा है क्या, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो इससे ना लाल ना सफेद की प्रयुक्त, बोले ना लाल रहे ना सफेद रहे तो क्या होगा। 3 रंग दिया है, बोल रहा है क्या, लाल हरा सफेद। तो बोल रहा है ना लाल ना सफेद, क्या होना चाहिए तब, हरा ना होना चाहिए। तब पहले लिख लेते हैं बच्चों, लाल के को है, लाल बोलेंगे सर 9 को है, कितना है, एक थैले में 9 लाल है, और हरा के को है 10 गो है, सफेद के को है, सफेद है 7 गो, है ना जी। और कह रहा है बच्चों क्या, कि ना लाल, क्या बोल रहा है, ना लाल और ना सफेद होने की प्रयोजकता। कुल गेंद पहले कितना है, कुल गेंद है 10 9 18 और 7, कितना होगा, 10 9 18, 18 और 7 कितना होगा, 25 ना होगा, 25। ना लाल ना सफेद, क्या जिसको बोलेगा उसको ऊपर में है कितना होगा, 25, 10 9 19 और 26 होगा, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। तो देखो, ना लाल ना सफेद, तो क्या बोल रहा, हरे के बारे में ना बोलता होगा, तो जिसको बोलेगा उसको ऊपर में, अब कुल गेंद कितना है उसको नीचे में, हो गया। कितना यदि बोलो तो बच्चों तो कितना है, हरा के को है 10, 10 बटा 26, तो क्या होगा आंसर, कटेगा, बोलो तो 2 5 10, 13 2 26, तो 5 बटा 13 क्या होगा, 5 बटा 13 कहाँ है, 5 बटा 13 यहाँ है, क्या होगा, 5 बटा 13 होगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत। चलो अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तब भुजा का मान कितना दिया है बच्चों, बोले ये बता तो, भुजा का मान दे दिया है, भुजा का मान लिखा है बच्चों, कितना लिखा है, भुजा का मान लिखा है बच्चों 3√2 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है बच्चों निकालने के लिए, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, होता है जी। अब यहाँ मान बैठा दो, तो √3/4 गुना भुजा का मान कितना है, बोलो तो बच्चों भुजा का मान कितना है, 3√2 पर स्क्वायर, क्या होगा जी। तब यहाँ मान बैठाते हो, आप सॉल्व कर दो, ये 3 तिया 9 होगा, अगुना स्क्वायर रूट क्या होता है, कटता है, क्या बचा 2 ना, तो बोलो बच्चों कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, क्या बचेगा जल्दी बोलो, 9√3/2 कौन होगा जल्दी बोलो, ये तो होगा ना, ये होगा जी। तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है, तो क्या होगा 9√3/2 सेंटीमीटर। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल कर रहा है बच्चों, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 154 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना होगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 154, तो इसका व्यास, व्यास मतलब होता है डी का मान क्या होगा, तो डी का मान क्या क्या होगा, पहले जो दिया है पहले उससे मान पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, सूत्र क्या होगा चलिए बोलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया कितना 154 दिया है जी, गोले का पृष्ठफल, तो गोले का पृष्ठफल क्या सूत्र होता है 4πr², होता है जी, 4πr² होता है, अब बराबर 154, तो 4 का 4, पाई का मान 22/7, r² का r² बराबर 154, 22 चौके 88/7 अगुना r² बराबर 154, तो r² बराबर कितना होगा 154/7 ऊपर, और ये 88 कहाँ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा बच्चों नीचे, कटेगा। अब कितना मारो बच्चों 11, 11 का 11 कितना 4, 11 चौके 44, और फिर यहाँ 11 88 कट जाएगा ना,
और कुछ कटेगा जी, आर स्क्वायर बराबर, बोलो तो 2 से कटेगा, फिर उतार लेते हैं, 14 गुना 7/8 कटेगा 2 से, 2 से 14 और 2 चौके 8, ये होगा जी। अब देखो इधर बनाते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना, 49/4, स्क्वायर को ऊपर कर दो रूट में आएगा, तो रूट अंडर 49/4। अब बोलो बच्चे 49 का वर्गमूल 7/2, हमको आर नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, व्यास बोल रहा है, डी, तो डी बराबर क्या होता है जल्दी बोलो तो, डी बराबर सूत्र होता है 2r, क्या होता है 2r, तो 2 का 2, आर का मान कितना है 7/2, 2 कटा, क्या बचा खाली 7, क्या होगा आंसर बच्चों, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है करने के लिए। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, अगला नंबर सवाल कर रहा है, ऊंचाई, समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया है, 2 तो बेलन बोल रहा है, ये बोल रहा है जी, समान ऊंचाई, ऊंचाई समान रहे, इन्हें बोला अलग अलग ऊंचाई है, समान ऊंचाई, अगर ऊंचाई h है तो उसका भी h होगा, अगर उसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका भी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगा, समान ऊंचाई के दो बेलन, बेलन कैसे बनता है, ऐसे बनता है जी, बेलन ऐसे बनता है, इसका ऊंचाई समान होगा, बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है कि लिखेंगे पहला बेलन, लिख दो इसको, पहला बेलन मान लो, पहला बेलन लिखेंगे, पहला बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, बोलो तो 5:3, 5:3 यह दिया है जी। कितना आया बच्चों, 25:9, 25:9, यही लाना था। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल कर रहा है बच्चों, यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान, उसमें कह रहा था कि ऊंचाई समान, अब बोल रहा है इसमें बेलन एक शंकु के व्यास और ऊंचाई, अब बोल रहा है व्यास और ऊंचाई समान होगा, व्यास मतलब क्या, डी, समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तब बोलो बच्चों, बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन, और अनुपात बोल रहा है शंकु का आयतन, क्या बोल रहा है बच्चों, शंकु का आयतन, सूत्र दोनों का लिखो, एकदम आसान है, ये सब सवाल छोड़ के नहीं आना है। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, बोलो तो पाई स्क्वायर एच, क्या होता है पाई स्क्वायर एच, और शंकु का क्या होता है, बोलो तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर एच, सूत्र होता है जी। अब देखो कट, जब त्रिज्या और मतलब व्यास समाने हैं, जब व्यास समान होगा त्रिज्या समान होगा, तो त्रिज्या कटिए न जाएगा, आर स्क्वायर कट गया, पाई भी कट जाएगा,
एच भी बोल रहा है समान है तो एच भी कट जाएगा, क्या बचा इधर बोलो तो एक, इधर क्या बचा बच्चों 1/3। अब बोलो बच्चों इसको उल्टा के लिख दो, भाग में है ना, अगर यहाँ पूछे तो एक भाग में, इसको भाग के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे, 1/1 गुना 3 ऊपर और 1 नीचे, 3 का 3 और बटा 1, तो क्या होगा 3:1। तो 3 अनुपात कौन है 1, ये तो है 3:1 बोल रहा था निकालने के लिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, एडी बटा डीबी बराबर 1.5/3 तथा ए बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो ईसी का मान क्या होगा, बोला ईसी का मान क्या होगा। तो किसको क्या लेके चलेंगे, थेल्स लेके, थेल्स के अनुसार चलना है। तो बच्चों पहले जो दिया है पहले उसको तो बोला कोई त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बीसी के समांतर बोला डी और ई है, डी और ई है। इसमें मान दे दिया बच्चों, क्या दे दिया है एडी बटा डीबी बराबर 1.5/3, मतलब एडी का मान कितना बच्चों 1.5 और डीबी का मान कितना है 3 है, और बोलो बच्चों ए का मान कितना है 1 है, तो इसका मान पूछा, इसको मान लो एक्स, क्या मान लो एक्स। थेल्स ये लिखना है, थेल्स के अनुसार, क्या लिखना है बच्चों, थेल्स के अनुसार। तो थेल्स के अनुसार क्या होगा बोलो जल्दी, तो थेल्स का क्या होता है इतना बटा इतना और इतना बटा, लिखेंगे एडी बटा डीबी बराबर ए बटा एसी, ये होगा जी। तो एडी का मान कितना होगा, एडी का मान बोलो बच्चों 1.5 और डीबी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 1, एसी का मान क्या मान है एक्स, अब मान निकाल लेना है कितना होगा बोलो तो 1.5 एक्स बराबर 3 का 3, तो एक्स बराबर क्या होगा बोलो तो 3/1.5 क्या होगा बोलो तो कौन हटाए 0 या क्या आया 30/15, 15 दूना 30, क्या आएगा आंसर 2 ना, 2 सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ है, ये तो बोल रहा था करने के लिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर तो मिटाया हुआ है, तो देखो अगला नंबर क्या रहा है बच्चों, देखो सवाल ही तो आसान, आंसर तो क्वेश्चन एम आंसर है बच्चों, साथ साथ कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इतना सा इसको थीटा मान लो, तो इतना सा का मान कितना 1 ना, तो 7 का 7, क्या होगा आंसर हमारा 7 होगा, तो दिक्कत। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी सवाल खत्म है। अगला ये बोला यदि दो घनात्मक पूर्णांक के लॉस तथा मोस समान हो, बोला लॉस और मोस समान हो तो संख्या क्या होगा बराबर होगा, ये क्या होगा बराबर होगा। अब इसके डिटेल से बताएंगे अगला वीडियो में बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, कौसेक 50 डिग्री। अच्छा बच्चों ये तुम लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क है, एच डब्ल्यू दे दिए ठीक है ना, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, इसका कितना होगा इनमें से, ठीक है। चलो इसी के साथ बच्चों थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कल नहीं परसों आएंगे, फिर 3 घंटा 4 घंटा का रहेगा, समझ गया ना, ठीक है।